हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और घर पे सेफ होंगे। डियर स्टूडेंट्स, यहां हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं गेम। जी हां, हर एक सीएस स्टूडेंट के लिए ये गेम है। जी, गेम बड़ा ही मजेदार होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है। आप सब पार्टिसिपेट कीजिएगा और आपको बहुत मजा आएगा। खेल खेल में हम लोग लॉ को याद भी करेंगे और लॉ को समझेंगे भी। कुछ क्वेश्चंस होंगे, जी हां, कुछ क्वेश्चंस होंगे यहां पे। यहां क्वेश्चंस 3 राउंड में आने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं है, सिर्फ 9 क्वेश्चंस हैं। 3 राउंड्स में आएंगे। राउंड फर्स्ट में 4 क्वेश्चन, राउंड सेकंड में याद रखिएगा 3 क्वेश्चन एंड राउंड थर्ड में 2 क्वेश्चंस। क्वेश्चंस का लेवल अकॉर्डिंग टू राउंड बढ़ जाएगा। ऑलराइट, हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 10 सेकंड मिलेंगे। सच से 10 सेकंड, हाँ 10 सेकंड दिए जाएंगे। देखिए, मैं क्वेश्चन को रीड करूंगा, उसके बाद में आपको सोचने का टाइम मिलेगा 10 सेकंड का। 10 सेकंड के अंदर आपको उसका आंसर अपने माइंड में सेट कर लेना है। मैं चाहता हूं कि आप एग्जाम प्रिपरेशन इस लेवल पे कर लें कि जब 3 घंटे आपको एग्जाम को करने के मिलते हैं, या सीएसईटी स्टूडेंट्स जब आपके पास एक बहुत लिमिटेड टाइम होता है, या एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल स्टूडेंट्स जब बहुत लिमिटेड टाइम होता है, तो ब्रेन इस लेवल पर रेडी रहे कि कॉन्सेप्ट को देखते इमीडिएटली ब्रेन आंसर करने को रेडी हो। आप क्वेश्चन को पढ़ रहे हो और माइंड में आंसर प्रिपेयर हो रहा हो। इसलिए ये गेम सीरीज हमने स्टार्ट कर दी है। जी याद रखिएगा, एनआरके 9 ऐसा चैनल है जो इस तरह की गेम सीरीज आपको स्टार्ट कर रहा है, आपकी स्किल्स को इंप्रूव करेगा, आपकी नॉलेज को इंप्रूव करेगा, और वन मोर सबसे खास बात याद रखिएगा, आपके रिवीजन भी कराएगा। इन क्वेश्चन सीरीज के अंदर मैं साथ ही साथ आपको आंसर भी करूंगा, आंसर्स को इंटरप्रेट भी करूंगा। सो याद रखिएगा, बने रहिएगा। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि यहां पर बहुत धमाका होने वाला है। जी हां, हर एक चैप्टर का सीरीज बनेगा ऐसा ही जैसा आज आपको दिखा रहे हैं। हर एक चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स को मैं डिस्कस करूंगा, उसमें अमेंडमेंट्स को भी कवर करूंगा, उसमें क्वेश्चंस को भी कवर करूंगा, आपका रिवीजन भी होगा। मैं यहां पर आपके लिए डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग करने वाला हूं कि आपकी प्रिपरेशन आने वाले एग्जाम्स के लिए बेस्ट होगी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट द सीरीज। याद रखिएगा, राउंड फर्स्ट आने वाला है। सो लेट्स प्ले मिशन सीएस बनना है, जिद है। ऑलराइट, सो लेट्स प्ले। 3, 2, 1, here we go। जी हां, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इन लीगल सेंस अ कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ। सर बहुत सिंपल है, हाँ सुन लीजिएगा पूरा। एसोसिएशन ऑफ पर्संस इनकॉर्पोरेटेड अंडर द एग्जिस्टिंग लॉ ऑफ अ कंट्री। ऑप्शन ए नेचुरल, ऑप्शन बी आर्टिफिशियल, ऑप्शन सी बोथ। ए एंड बी means natural and artificial, and answer question number option D is none of these, and your time starts now। ना, आई होप आपने आंसर नोट कर लिया होगा। याद देखिएगा, इस सीरीज को खेलने का मजा जब आएगा जब आप क्या करें, एक कॉपी और पेन ले लें और इनके आंसर्स नोट करते चले जाएं। जी हां, क्योंकि जब ये सीरीज एंड हो जाएगा, जी हां, इस क्विज को आप पूरा देख लेंगे, उसके बाद आप चेक कर पाएंगे। डोंट वरी, डोंट वरी, हर एक क्वेश्चन का आंसर मैं साथ में डिस्कस करूंगा। ऑलराइट, सो हियर कम्स द आंसर। आंसर सी। सर आंसर सी, जी हां। देखिए, आप समझिएगा, क्वेश्चन को वापस देखते हैं एक बार। कंपनी जो बनता है बेटा, आपने देखा होगा, इन अ लीगल सेंस अ कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्संस। अब देखिए, दो दोनों लोगों को मिलकर बन सकती है। किनको? नेचुरल, ऑफ कोर्स आपके हमारे जैसे लोग 18 प्लस, जिनकी एज जो लॉ के अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और जनरल लॉ ऑफ द लैंड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है, तो एक नेचुरल पर्सन प्लस आर्टिफिशियल पर्सन। जी हां, लाइक कंपनी क्या दूसरी कंपनी में मेंबर बन सकती है? ऑफ कोर्स बन सकती है। क्या कंपनी दूसरे एक नेचुरल पर्सन के साथ में मिलकर, जी हां, और कंपनी क्या होती है? एक आर्टिफिशियल पर्सन। तो क्या कंपनी एक नेचुरल पर्सन के साथ मिलकर कंपनी बना सकती है? आंसर इज यस। ऑलराइट, सो now gets ready for next question, and here comes the next question on your device screen. Under which section of Companies Act 2013 definition of a company is given? Your option is A section 2 clause 21, option B section 2 clause 20, option C section 2 clause 11, and option D section 2 clause 22, and your time starts now। जल्दी कीजिए, जल्दी, hurry up। And here comes the answer. I hope आपने अपना आंसर नोट कर लिया होगा। And the answer is, सर आंसर क्या है? B। सर B, जी हां, आंसर B याद होगा आप लोगों को याद होगा।
सेक्शन 2 क्लॉज 20, सेक्शन 2 क्लॉज 20 कंपनीज एक्ट 13 का सेक्शन 2 क्लॉज 20 क्या कहता है? कंपनी मींस अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट मींस कंपनीज एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, किसी पुराने कंपनी लॉ के अंदर रजिस्टर्ड हो, लाइक 1956 के अंदर रजिस्टर्ड हो। अच्छा याद रखिएगा, उसी को ही कंपनी कहते हैं जो कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हो। कोई एंटिटी अगर कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होगी तभी वो क्या बनाएगी? कंपनी कहलाएगी, अदरवाइज वो कंपनी नहीं है। आपने एक नाम लिख लिया ए एंड बी कंपनी, वो कंपनी नहीं है अनलेस अंटिल ए एंड बी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट और उसकी डेफिनेशन का लिखी सेक्शन 2 क्लॉज 20। ऑलराइट, आई होप आंसर नोट किया होगा। नाउ हियर कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, गेट रेडी। एंड क्वेश्चन नंबर 3 इज अ कंपनी कैन नॉट गो बियॉन्ड द पावर स्टेटेड इन द ऑप्शन ए memorandum of association, option B article of association, C any agreement, and D all of these. And your time starts now. Hurry up, जल्दी कीजिए, come on fast. All right, and here comes the answer, option A, जी हाँ option A, A company cannot go beyond the power stated in the memorandum of association। जी हाँ, कंपनी का चार्टर डॉक्यूमेंट जिसके हम बात करते हैं, जिसके अंदर कंपनी के क्लॉजेस मेंशन होते हैं। आपको याद होगा कि कंपनी के क्लॉजेस, यहाँ कंपनी किस तरह का ऑब्जेक्ट क्लॉज, आपको याद होगा सिचुएशन क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज। सो दीज आर द कैपिटल क्लॉज, ओके। सो दीज आर द क्लॉजेस जिसके अंदर कंपनी की पावर लिखी होती है। आपको याद होगा अगर मेमोरेंडम में जो लिखा हुआ है वो कंपनी की पावर में, कंपनी अगर इस मेमोरेंडम में लिखी हुई पावर के बियॉन्ड जाता है। सर इसका एग्जांपल दीजिए फटाफट से। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जो कार मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करती है, तो उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या होगा? कार मैन्युफैक्चरिंग। क्या वो कंपनी का कार मैन्युफैक्चरिंग का ऑब्जेक्ट मींस कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है? कार मैन्युफैक्चरिंग। तो कहां लिखा होगा? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर। तो कंपनी की जो पावर होती है, याद रखिएगा, पावर कहां लिखी होंगी? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या करते हैं? इस पावर को कैसे रेगुलेट किया जाएगा? जी ऑफ कोर्स, जैसे फॉर एग्जांपल डायरेक्टर्स इस पावर को कैसे यूज करेंगे, शेयर होल्डर्स पावर को कैसे यूज करेंगे। सो इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होंगे? इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस। कैसे? जो इस पावर के जो पावर का मिला होगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर। ऑलराइट, सो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की जब बात कर रहे हैं तो क्या बोल रहा है वो? पावर डिफाइन करता है। कंपनी की पावर कहां मेंशन होगा? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। ऑलराइट, हियर कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड question number 4, a company has dash, that is the death or insolvency of shareholders does not affect life of the company. Option A, your option is corporate personality, option B limited liability, C perpetual succession, and D separate management. And your time starts now. सो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अब हम फटाक से देखिएगा क्या हमने समझा इसमें। क्वेश्चन देखिएगा, आंसर सी की बात करते हैं। आंसर सी, सर क्यों आंसर सी? देखिए क्वेश्चन को वापस रीड करते हैं एक बार। कंपनी हैज व्हाट, आपको याद होगा मेंबर को, मेंबर कम, मेंबर गोज, मेंबर कम, मेंबर गोज, मेंबर आएगा, मेंबर जाएगा, लेकिन कंपनी की लाइफ पे इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। आपको याद होगा एग्जैक्टली स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिएगा, देखिए क्वेश्चन आ चुका है ऐसा प्रीवियस एग्जाम्स में कि कंपनी के शेयर होल्डर्स, सारे के सारे शेयर होल्डर्स, फॉर एग्जांपल 7 शेयर होल्डर्स से वो फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे थे और फ्लाइट में ब्लास्ट हो गया। ऑलराइट, क्या कंपनी भी खत्म हो गया? आंसर इज नो। कंपनी, याद देखिएगा यहाँ पे कॉन्सेप्ट कहता है कंपनी जो है ना, कंपनी का परपीचुअल सक्सेशन मींस कंपनी की लाइफ कंटिन्यू बनी रहती है। और कंपनी का अगर डेथ होता है तो कैसा होता है? अंडर द प्रोविजन ऑफ लॉ कंपनी एग्जिस्ट करती है इन द आई ऑफ लॉ। कंपनी का अगर हम बोलेंगे कंपनी अगर अबॉलिश हो जाएगा, कंपनी खत्म होगा, तो कैसे होगा? टू द प्रोसेस ऑफ लॉ। ऑलराइट, सो यहां इंपॉर्टेंट चीज क्या देखिए, अ कंपनी हैज परपीचुअल सक्सेशन, कंपनी के पास परपीचुअल सक्सेशन होता है मींस उसका लाइफ कंटिन्यू बना रहता है। उसकी लाइफ से याद रखिएगा किसी भी शेयर होल्डर का डेथ या कभी भी कोई भी शेयर होल्डर अगर उसका इंसॉल्वेंट हो जाता है या सारे के सारे शेयर्स इंसॉल्वेंट हो जाते हैं तो उससे कंपनी के लाइफ पे इंपैक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि कंपनी एग्जिस्ट इन द आई ऑफ लॉ। कंपनी का डेथ होगा तो भी अकॉर्डिंग द प्रिंसिपल ऑफ लॉ कंपनी कंटिन्यू बना रहेगा। क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में पहले, ध्यान से सुनते रहिएगा। ऑलराइट, सो डियर स्टूडेंट्स ऑप्शन सी। नाउ डियर स्टूडेंट्स, राउंड फर्स्ट में हमने 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, बहुत सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अब राउंड सेकंड तरफ जा रहे हैं जहां आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे। सो नाउ गेट रेडी।
Round 2 and 3, 2, 1 and here we go. Small company means a company other than public company. True or false? फटाफट से and start now. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Hurry up. And I hope आपने रेडी कर लिया होगा. ऑप्शन ए, आंसर इज ऑप्शन ए. जी हां, ट्रू. कंपनी, स्मॉल कंपनी मींस अदर देन अ पब्लिक कंपनी. अब स्मॉल कंपनी मींस अदर देन अ पब्लिक कंपनी. आपको याद होगा, इसकी डेफिनेशन को बड़ा ध्यान समझना होगा. एग्जाम में इसका क्वेश्चन दूसरे फॉर्म में भी आ सकता है. तो पहली बात तो याद रखिएगा, स्मॉल कंपनी विच इज नॉट अ पब्लिक कंपनी, पहली बात. और हैविंग यू नो व्हाट सर, हमको एक बात और समझना होगा फटाफट से. उसके लिए क्या, कि ऐसी कंपनी जो हम स्मॉल कंपनी बोल रहे हैं मींस अदर देन पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ज्यादा नहीं होता. याद कीजिएगा, जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ज्यादा नहीं होता. एंड टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 2 करोड़. सर ये कैसे पता लगा 2 करोड़? इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर चेक कर लीजिएगा. इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर चेक कर लीजिएगा. क्या दोनों बातें पूरा? कौन सा पहला? पेड अप शेयर कैपिटल डज नॉट एक्सीड, पेड अप शेयर कैपिटल डज नॉट एक्सीड 50 लाख रुपीस एंड टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 2 करोड़ रुपीस. वन मोर टाइम. पेड अप शेयर कैपिटल डज नॉट एक्सीड 50 लाख रुपीस एंड टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 2 करोड़ रुपीस. ऑलराइट सर, याद हो गया हमको. आपको याद होगा होल्डिंग या कोई सब्सिडरी कंपनी, उसे भी हम स्मॉल कंपनी नहीं मानते हैं. गवर्नमेंट कंपनी को भी स्मॉल कंपनी नहीं मानते हैं. सेक्शन 8 कंपनी को भी स्मॉल कंपनी नहीं मानते हैं. याद हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. एंड हियर कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. अनलिमिटेड कंपनी मींस अ कंपनी नॉट हैविंग एनी लिमिट. वापस सुन लीजिएगा. अनलिमिटेड कंपनी मींस अ कंपनी नॉट हैविंग एनी लिमिट on the liability of its members. True and false? And your time starts now. Here we go. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. And now, log your answer. And here comes the question. ऑप्शन ए, जी हां ट्रू. आपको याद होगा, देखिए ध्यान सुनिएगा बेटा, मैं आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट पूरा डिस्कस कर लेता हूं आपके साथ में. देखिए, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी. लिमिटेड बाय गारंटी पहले स्टार्ट करते हैं. कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स. कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स मींस द अमाउंट एज मेंशन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. जैसे मान लीजिएगा एक ए है, उसने उस कंपनी के 10 रुपीज के शेयर्स लिए हैं. ओके, 10 रुपीज शेयर्स लिए हुए हैं. 5 रुपीज पेड अप है, तो उसकी लायबिलिटी कंपनी तरफ कितनी बनती है? सिर्फ 5 रुपीज. ऑलराइट. याद रखिएगा, जब तक वो पेड अप शेयर कैपिटल मींस जितना अमाउंट कंपनी ने कॉल किया और वो अपना शेयर पूरा पे नहीं करता. मैंने एग्जांपल में बताया आपको, 10 रुपीज शेयर का प्राइस है, 5 रुपीज उसने पेड कर दिया है और 5 रुपीज अनपेड है, तो उसकी लायबिलिटी कितनी होगी? 5 रुपीज. ऑलराइट. जब तक कोई लायबिलिटी सबसिस्ट कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है, कंपनी और उसके बीच डेटर एंड क्रेडिटर का रिलेशन होता है. जी हां, ये कंपनी के लिए, ये पर्सन जो है कंपनी के लिए क्या हो जाएगा? डेटर. इसे कंपनी को पे करना है. ऑलराइट, ठीक है सर. फिर एक दूसरा कॉन्सेप्ट आता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी. ध्यान सुनिएगा, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी. कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी के अंदर गारंटी का अमाउंट हम मेंशन कर देते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर, और ये बात मेंशन कर देते हैं कि इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी कंट्रीब्यूशन हम करेंगे जितना भी मैंने अमाउंट गारंटी का लिया है. ऑलराइट. और एक नेचर आता है कंपनी का, कौन सा आता है? कंपनी लिमिटेड कैसी होगी? जिसकी लिमिटेड है ही नहीं. लायबिलिटी कैसी होगी? अनलिमिटेड. तो याद रखिएगा, अनलिमिटेड कंपनी के अंदर लायबिलिटीज होगी मेंबर की अनलिमिटेड होगी. इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां नोट करने वाला है बेटा, क्या होगा कि जब भी क्रेडिटर्स कंपनी से पैसा मांगेंगे तो कंपनी से पैसा मांगेंगे, मेंबर से नहीं. मानते हैं हम ये बात, एक्सेप्ट करते हैं कि लायबिलिटी अनलिमिटेड किसका है? मेंबर्स का लायबिलिटी अनलिमिटेड है. बट क्योंकि नेचर ऑफ द कंपनी कैसे? अनलिमिटेड लायबिलिटी वाला कंपनी, तो लायबिलिटी दरअसल किसकी है? मेंबर्स की. क्या देखिएगा, जब भी क्रेडिटर अपना पैसा मांगेंगे कंपनी से मांगेंगे, नहीं डायरेक्टली किससे नहीं मांगेंगे? उन मेंबर से. अनलिमिटेड कंपनी, याद रखिएगा, अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी है. इसका मतलब यह नहीं है कि लायबिलिटी जो है वो क्रेडिटर डायरेक्टली कॉल किससे कर सकता है? मेंबर से. नहीं, वो किससे कॉल करेगा? कंपनी से. कंपनी किससे कॉल करेगी? अपने मेंबर से, कि भैया लाओ पैसा दो. खतरनाक कंपनी होता है, याद रखिए, खतरनाक कंपनी होता है अगर लायबिलिटी लिमिट नहीं है तो. एनीवेज, here comes the next question. Get ready. And which document provides the power to the board of directors to appoint any person other than a person who fails to get appointed as a director in general meeting as additional director? Now, आपको बताना है यहां पर कि कौन से डॉक्यूमेंट में ऐसी पावर दी जाती है. जी हाँ, किस डॉक्यूमेंट थ्रू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को पावर दी जाती है कि वो
किसी पर्सन को, जी हां, किसी पर्सन को एज एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं एट एनी टाइम, लेकिन उस पर्सन को नहीं, याद रखिए, उस पर्सन को नहीं जो ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुका है बाय द शेयर होल्डर्स इन द जनरल मीटिंग. सो ऑप्शन ए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. ऑप्शन बी, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी. एंड डी, none of these. And your time starts now. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Hurry up. Now, आपको बताना है इसमें से कौन सा डॉक्यूमेंट है. आई होप आपको याद हो गया होगा. ऑलराइट, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. जी हां, ऑप्शन बी, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. अभी जस्ट मैं पहले इससे कुछ क्वेश्चन पहले डिस्कशन आपसे कर रहा था कि मेमोरेंडम कंपनी की पावर बताता है, आर्टिकल्स कंपनी के इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन को रेफर करता है. तो कंपनी का मैनेजमेंट, उसका इंटरनल मैनेजमेंट कंपनी के इंटरनल, जी हां, कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट को चलाने वाले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, जी हां, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के थ्रू ऑथराइज किया सकता है. याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के थ्रू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ऑथराइज किया सकता है. फिर बोल रहा हूं, आर्टिकल के थ्रू कर सकते हैं, ऐसे डायरेक्टली उठा के नहीं कर देंगे. आर्टिकल में ये डॉक्यूमेंट मींस, आर्टिकल एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अथॉरिटी दी जाएगी कि वो ऐसी सिचुएशन होगी तो वो किसी भी पर्सन को एज एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट वो ऑलरेडी पहले रिजेक्ट ना हुआ हो जनरल मीटिंग. ऑलराइट, चलिए चेक द आंसर. ऑप्शन बी, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी प्रोवाइड्स दैट अ पावर टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू अपॉइंट एनी पर्सन अदर देन अ पर्सन who fails to get appointed. इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए, who fails to get appointed. जी हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए था कि एक जनरल मीटिंग हुई थी, आपको पता होगा जनरल पावर है कंपनी का, ये जनरल मीटिंग में करता है क्या, अपने एनुअल मीटिंग में अपॉइंटमेंट करता है डायरेक्टर का. तो ऐसा नहीं होगा कि एक पर्सन था, देखिएगा, और उसका अपॉइंटमेंट के लिए एप्लीकेशन आया उसने, लेकिन उसने जनरल मीटिंग में उसको शेयर होल्डर्स ने रिजेक्ट कर दिया, भाई तेरे को हम अपॉइंट नहीं करेंगे. बट अब ये नहीं होगा कि सब्सिक्वेंटली आगे जो रिजेक्ट हो गया और डायरेक्टर ने बोला भाई तू चिंता ना कर, हम तेरे को अपॉइंट कर देते हैं, ठीक है, एडिशनल डायरेक्टर. नहीं, वो पर्सन ऐसा एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता. याद रखिएगा, डायरेक्टर्स की पावर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखी होनी जरूरी है, तभी वो पावर एक्सेस कर सकते हैं. ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. राउंड थर्ड स्टार्ट हो रहा है. दो मजेदार क्वेश्चन राउंड थर्ड में रखे हुए हैं. आई होप, उम्मीद करता हूं सारे सही आंसर आ रहे होंगे, और अगर नहीं आ रहे तो आंसर साथ में बता रहे हैं, आपको याद कर लीजिएगा. ऑलराइट, नाउ हियर कम्स द राउंड थर्ड. 3, 2, 1. And the question number 8. 1/3 of total strength or 2 directors, whichever is less, shall be quorum for a board meeting. And your time starts now. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Hurry up. Yeah, sir. 1/3 of total strength or 2 directors, whichever is less. याद आ रहा होगा. नहीं 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 नहीं, सेक्शन 174 ऑफ सेक्शन 1, सेक्शन 174 सबसेक्शन 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. वन मोर टाइम, सेक्शन 174 सबसेक्शन 1, सेक्शन 174 सबसेक्शन 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 क्या कहता है, क्या बोलता है? 1/3 टोटल स्ट्रेंथ का 1/3, टोटल स्ट्रेंथ का 1/3. ऑलराइट, और 2 डायरेक्टर विच एवर इज हायर. सर हायर हम कैसे याद रखेंगे? बेटा सोच के देखो, कंपनी का मीटिंग कर रहा है, हमें ज्यादा लोग चाहिए ना पार्टिसिपेट हो. लॉ मेकर्स का बुद्धि में एक बात बहुत साफ सुथरा था कि हमें कॉरम को ऐसा रखना है. देखिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करनी है, ऐसी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए. देखिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट है एटलीस्ट इतने लोग आए, लेकिन वो पॉजिटिव सेंस में. सो यहां बोलता है 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ और 2 डायरेक्टर व्हिचएवर इज हायर. लेट्स एग्जांपल ऑफ इट. एक कंपनी में टोटल डायरेक्टर है 9, टोटल डायरेक्टर है 9, याद रखिएगा, टोटल डायरेक्टर कितने 9, तो 1/3 किसका लेंगे हम लोग? 9 का. ऑलराइट, और 2, तो क्या जाएगा रेशियो निकल के? 1/3 ऑफ 9 कितना होगा? 3, और 2 whichever is higher. यहां करेगा whichever is less. The answer is false, means option B. Now, as per section 174 subsection 1 of Companies Act 2013, 1/3 of total strength or 2 directors, whichever is higher, shall be the quorum for board meeting. Shall be the quorum for board meeting. One more time, section क्या है? 174 subsection 1. Now, here comes the last question. Get ready. And which section of Companies Act 2013 provides the provision of appointment of directors is given? Under which section it is given? One more time. Fatafat se. Your time starts now. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Hurry up. Sir, 152. Yes. Section 152. Dear students, याद रखिएगा. Dear students,
सेक्शन 152 आप लोगों की नॉलेज में डाल दूं मैं। सेक्शन 152 विच सेक्शन? सेक्शन 152 ऑफ कंपनी सेक्शन 13। सेक्शन 152 सेक्शन 13 क्या बात करता है? याद रखिएगा। सेक्शन 152 सेक्शन, याद रखिएगा। सेक्शन 152 कंपनी सेक्शन 13 क्या कहता है? अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। आइए फटाफट से इसको याद कर लेते हैं, क्या कॉन्सेप्ट क्या है। सेक्शन 152 कहता है अनलेस अंटिल आर्टिकल प्रोवाइड अ प्रोविजन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर। याद होगा, सेक्शन 152 कहता है अनलेस अंटिल आर्टिकल प्रोवाइड्स द प्रोविजन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आपने, याद रखिएगा, किसी डायरेक्टर का नाम नहीं मेंशन किया है, किसी भी पर्सन का नाम मेंशन नहीं किया गया है, तो सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम शैल बी डीम्ड टू बी अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। याद होगा, सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम शैल बी डीम्ड टू द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। 152 ये बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में। तो 152 क्या कहता है? फिर यही डायरेक्टर क्या होगा? सब्सिक्वेंट मीटिंग्स होंगी, उनमें इनकी अपॉइंटमेंट होंगी। याद रखिए, अपॉइंटमेंट कहां होती है डायरेक्टर्स की? बात वापस जल्दी से, डायरेक्टर्स अपॉइंटमेंट कहां होती है? इन जनरल मीटिंग। याद आ रहा है? एनीवेज, सो डियर ऑल, हियर कम्स आंसर। 9, 8, 7, 5, 3. ऑप्शन बी, सेक्शन 152 ऑफ कंपनी सेक्शन 13 provides what? Section, option B, section 152 of Companies Act 13 provides the provision of appointment of directors। जी हाँ, आपको याद होगा। एनीवेज, आई होप आपको मजा आया होगा। ये बहुत एक छोटी सी हमने सीरीज रखी थी अभी, सिर्फ इसलिए कि ताकि हम लोग जान सकें कि आप लोग किस हद तक इसे समझ पा रहे हो, कितना एंजॉय कर पा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, मैं हर एक सब्जेक्ट के ऊपर सीरीज बनाने वाला हूं, चैप्टर वाइज बनाने वाला हूं, इंपॉर्टेंट सीरीज। सो इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। यहां आपको हर एक चैप्टर की, हर एक सब्जेक्ट की आपको इंटरेस्टिंग क्विज मिलने वाली है। 10 सेकंड के अंदर सोचने का बेनिफिट देख रहे हैं, आपको जल्दी मिलेगा। आपके ब्रेन को प्रेशर मिलता है कि जल्दी से जल्दी आपको सोचना होगा, माइंड ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होकर सोचता है। ऑलराइट, सो डियर ऑल, एंजॉय करते रहिएगा। जल्दी मिलना होगा आप लोगों से। टेक केयर, गुड बाय।